उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक होता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव का तारीख निकट आ रहा है, नेता, मंत्री, पार्टी कार्यकर्ता सभी धीरे धीरे जोश में आने लगे हैं। दिल्ली में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत लाने वाली आम आदमी पार्टी भी यूपी में अपना दमखम दिखाएगी और विधानसभा के चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी। आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता यूपी में आम सभा भी कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यूपी में शिरकत करेंगे। इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसान पंचायत करेंगे। मेरठ में होने वाली इस किसान पंचायत में आम आदमी पार्टी में बेरोजगार युवाओं, व्यापारियों और शोषित वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया है। ये बयान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पत्रकार वार्ता में दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में आने के लिए तैयार है, जिसके लिए अब चुनावी माहौल बनाया जा रहा है। किसान राजनीति के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश एंट्री करने के मूड में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरठ में किसान पंचायत की जाएगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन के दौरान करीब 200 किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कृषि कानूनों को काला कानून करार देते हुए कहा कि ये कानून देश के किसान के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए भी घातक है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कानून को बनाया गया है। वहीं बजट पर भी आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बजट बनाया गया है। इस बजट में सरकारी संपत्तियों को बेच दिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि मेरठ आंदोलन की धरती है और अरविंद केजरीवाल भी मेरठ की धरती से आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मेरठ आने का मकसद अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी की एक किसान महापंचायत मेरठ में आयोजित करने को लेकर है। आप सभी को मालूम है, लगभग 80 दिनों से देश के किसानों का आंदोलन चल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे और 200 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। उनकी एक ही मांग है कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। और आपको याद होगा कि जब संसद में ये बिल आया था, उस वक्त भी मैंने आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का जमकर विरोध किया था, क्योंकि ये बिल देश के किसानों के लिए नहीं है। ये बिल देश की जनता के लिए नहीं है, बल्कि ये बिल चंद पूंजीपतियों के लिए मोदी सरकार ने बनाया है, जिसके चंदे से ये अपनी पार्टी और सरकार चलाते हैं। आज मोदी जी की सरकार कहने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार है, लेकिन दरअसल ये चंद पूंजीपतियों की गुलाम सरकार है, जो देश के किसानों की आवाज नहीं सुन रही है। और ये नीतियां जो बनाई गई हैं असीमित भंडारण की, याद रखिएगा, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है। असीमित भंडारण का मतलब बड़े बड़े पूंजीपति किसान से सस्ते में अनाज खरीदेंगे, सस्ते में फल खरीदेंगे, सस्ते में सब्जियां खरीदेंगे, अपने बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसको रखेंगे और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो हमको और आपको महंगे दामों पर बेचेंगे। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इस काले कानून के माध्यम से जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने का काम किया है। एक तरफ पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, दूसरी तरफ गैस का दाम 50 रुपये बढ़ गया। लेकिन ये कानून अगर हिंदुस्तान में लागू हो गया तो हर सामान का दाम जमाखोरी और कालाबाजारी के बढ़ावा देने के कारण, इस कानूनी वैधता के कारण बहुत तेजी के साथ इस देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। इसलिए
ये कानून देश की जनता के भी खिलाफ है, ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, एमएसपी की गारंटी इस कानून में कहीं एक शब्द नहीं लिखी हुई है। मंडियां देश के अंदर खत्म हो जाएंगी। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इतना खतरनाक कानून है कि देश के किसानों की जमीनें चंद पूंजीपति लेंगे, उनसे अनुबंध साइन करेंगे और अगर उस खेत में अपने हिसाब से केमिकल इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, अपने हिसाब से उपज पैदा करेंगे, उपज अच्छी हो गई तो माल उनका, खराब हो गई तो किसान को न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के डेथ वारंट पे साइन है और डेथ वारंट में कोई संशोधन नहीं होता है, वो वापस लिया जाता है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। नंबर 1, आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन से इस बिल के विरोध में हैं और मेरठ के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की एक महापंचायत जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे, जिसकी तारीख आज तय करेंगे। और मेरठ में मेरठ आंदोलनों की धरती रही है, मेरठ 1857 के क्रांति की धरती रही है, तो इस धरती से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे उस किसान महापंचायत में। एक बात और महत्वपूर्ण है, ये बजट देखने की। जब मैं कहता हूं कि ये सरकार इस देश के लोगों की सरकार